भारत की विदेश नीति इतनी कमजोर और सहायक कभी नहीं थी। सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्वीट करके बार बार देश को बता रहे हैं कि ये देखिए, मैं व्लादिमीर पुतिन से मिल रहा हूं, मैं उनकी गाड़ी में ट्रैवल कर रहा हूं। सोचिए, हम लोगों ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का पूरा दौर देखा है, किस तरह से उनकी गंभीरता, उनका नॉलेज दुनिया पर भारी पड़ता था। मैं इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू के विदेश नीति को तो नहीं करीब से देखा हूं, वीडियो में नहीं देखा हूं, लेकिन मनमोहन सिंह का 10 साल देखा है। मैं फिर कह रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी लगातार दबाव में है, प्रेशर में है, और उनको पता है कि चाइना हमारा सगा कभी नहीं हो सकता। एक बार उन्होंने पहले भी नारियल पानी पिलाया था अहमदाबाद में बुला के, उसके बाद गलवान हुआ था। चाइना कभी भी भरोसेमंद नहीं रहा है। नेहरू के समय में भी धोखा मिला था और नरेंद्र मोदी को भी धोखा मिलेगा। सवाल है कि अमेरिका भी हमारा कभी सगा नहीं रहा है। वो इंदिरा गांधी थी जिन्होंने अमेरिका को 2 टूक जवाब दिया था। तो सवाल है कि पुतिन हमारा हमेशा से दोस्त रहा है, रूस हमेशा से दोस्त रहा, उसमें बताने की क्या जरूरत है। लेकिन गलतियां कहां हुई? जब हम अमेरिका की तरफ झुकते चले गए, हम नमस्ते ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप, ट्रंप माय फ्रेंड, इस बार ट्रंप सरकार का नारा देने लगे। और विदेश नीति की बत्ती कब लगी? जब विदेश दौरे पर भी हमने विदेश मंत्री को दरकिनार कर दिया, राष्ट्रीय हितों को दरकिनार कर दिया और चुनावी प्रचार में लग गए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी 365 दिन 24 घंटा सिर्फ चुनाव प्रचार करते हैं। चाहे वो विदेश दौरा हो, वहां भी चुनाव प्रचार। सिर्फ भारत के टीवी में ये खबर आए कि डंका बज रहा है, हम विश्व गुरु बन रहे हैं। विदेश नीति को भी सिर्फ और सिर्फ चुनाव प्रचार में तब्दील कर दिया गया। यही नरेंद्र मोदी कहते थे कि मैं सिर्फ 6 महीना चुनाव प्रचार करूंगा। 365 दिन, एक दिन आप बता दीजिए जिस दिन प्रधानमंत्री ने कोई रैली की नहीं हो। रेल का झंडी दिखाना है प्रधानमंत्री को, ये चुनाव प्रचार है। आप समझे या ना समझे? सड़क का, टनल का उद्घाटन करना है, परिवहन मंत्री नहीं जाएंगे, मोदी जी जाएंगे, ये 365 दिन चुनाव प्रचार है। विदेश मंत्रालय, विदेश जाएंगे, विदेश मंत्री नहीं दिख रहे हैं, ये 365 दिन चुनाव प्रचार है। और इस काम में भागीदार है मीडिया, जिसको सवाल पूछना चाहिए था वो चाटुकारिता कर रहा है, प्रचार कर रहा है। तो जो टीवी अखबार आपको दिखा रहा है वो दरअसल प्रचार है। और नरेंद्र मोदी या तो आत्ममुग्ध हैं, या वो सचमुच इतने ज्यादा आत्ममुग्ध हैं कि उनको दुनिया में और कुछ दिखाई ही नहीं देता। होता है, लगातार सफलता इंसान को ना बदहवास कर देता है। नरेंद्र मोदी जो एक चुनाव नहीं जीते थे, सड़कों की खाक छान रहे थे, सीधे मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद उनके यूएसपी में हिंदू मुस्लिम आया और हिंदू मुस्लिम के नाम पर वो गुजरात के फिर मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद क्या था, वो लगातार हिंदू मुस्लिम उनकी यूएसपी बन गई, पहचान बन गई। जैसे मायावती की यूएसपी है ना, लॉ एंड ऑर्डर, क्रिमिनल जेल में सख्त लॉ एंड ऑर्डर, कोई गड़बड़ी नहीं। लालू यादव की यूएसपी है ना, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। अखिलेश यादव ने सड़क, नाला, पुलिया, मेट्रो बनवाया, बिल्डिंगें बनवाई। सबकी अपनी यूएसपी होती है। नीतीश कुमार की भी यूएसपी है, सड़कें बनवाई, सामाजिक न्याय पर कुछ नहीं किया, जीरो है, सड़कें बनवाई। नरेंद्र मोदी की यूएसपी है सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट और हिंदू मुस्लिम, और इसी चीज ने उनको राजनीति के शिखर पर पहुंचाया और इसी का खामियाजा अब देश भुगत रहा है। कोई रोड नाला बनवाता है तो देश का फायदा होता है, किसी की यूएसपी सड़क, पुलिया हो, बड़ी बिल्डिंगें हो, मेट्रो हो, तो वो भी देश का फायदा होता है। लेकिन सोचिए, किसी की यूएसपी अगर हिंदू मुस्लिम बन जाए तो इससे क्या देश का फायदा होगा? किसी की यूएसपी अगर मीडिया बन जाए तो किसी देश का फायदा होगा? मीडिया कम से कम मायावती जी से सवाल पूछता था कि पार्क में पैसा लग रहा है। भले आज वो राष्ट्रीय धरोहर है, लखनऊ की पहचान है, दिल्ली एनसीआर की शान है, लेकिन उस समय सवाल तो कम से कम पूछा गया। अखिलेश यादव, झूठ ही सही, 56 एसडीएम का सवाल तो पूछा गया। लालू प्रसाद यादव, इतना सवाल पूछा गया कि जेल चले गए।
लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिर्फ वाहवाही। तो एक तो करेला उस पर से नीम चढ़ा, प्रधानमंत्री को इस तरह से बदहवास कर दिया इस देश की मीडिया ने कि उनको पता ही नहीं चला कि कब देश में जातिवाद ने सब कुछ डकार लिया है, कब इस देश के दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के अधिकार छीने गए, इस देश की सांप्रदायिकता ने किस तरह से इस देश की अर्थव्यवस्था और भाईचारा को बर्बाद कर दिया है, क्योंकि कोई सवाल ही नहीं पूछा गया। और सोचिए, हिंदू मुस्लिम की यूएसपी से प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता इतनी खत्म हो गई है कि अब बच्चा बच्चा कह रहा है वोट चोर। आज बिहार में देखिए, क्या ये सब लोग पागल हैं जो सड़कों पर आ रहे हैं? क्या इनको कांग्रेस और आरजेडी पैसा दे रही है? मैं खुद गवाह हूं, आज लाखों लोग गांधी मैदान में हैं, राहुल गांधी के साथ सड़कों पर चल रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, राहुल गांधी अगर आज विश्वसनीय हो रहे हैं, एक्सेप्टेबल हो रहे हैं, तो इसकी वजह है नरेंद्र मोदी। देश को पता चल गया। आज इस देश के युवाओं से पूछ लीजिए, रेलवे की नौकरी खत्म है, बैंक की नौकरी खत्म है, एसएससी में भ्रष्टाचार है, बिना लीक एक पेपर नहीं होता है। और देश में क्या चल रहा है? हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। विदेश नीति हो, रेल का फीता काटना हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 365 दिन चुनाव प्रचार करते हैं। लेकिन मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं, इतना अविश्वास, इतना मजाकिया तो मनमोहन सिंह भी नहीं बने थे 10 साल तक। वो सारे आरोप उस समय के तमाम संवैधानिक संस्थाओं में बैठे लोग जो लगाते थे, जिनके अंदर जातिवाद और मनुवाद भरा हुआ था, सबने माफी मांगी। आज इतिहास, मनमोहन सिंह ने एक बार कहा था कि मेरा मूल्यांकन इतिहास करेगा, और आज ज्यादा दिन नहीं हुआ उनके निधन के। वो जब जिंदा थे, जब सत्ता से छट गए, और जब मोदी आए, 5 साल और 10 साल निकला, तभी लोगों ने मूल्यांकन किया कि इस देश की मीडिया ने और इस देश के संवैधानिक संस्थाओं ने जानबूझकर इस देश के सबसे ज्यादा विनम्र, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, सबसे ज्यादा देश प्रेमी और अपने हितों को छोड़कर देश के हितों को आगे रखने वाला एक अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ इंसाफ नहीं हुआ। सोचिए, मनमोहन सिंह की विदेश नीति, मनमोहन सिंह की आर्थिक नीति भारत को जब दुनिया भर में किस तरह का आर्थिक हाहाकार मचा हुआ था, तब भी भारत को स्टेबल किया। भारत की साख बढ़ी दुनिया में भारत की विदेश नीति से। मनमोहन सिंह ने कभी अपने लिए, अपने प्रचार प्रसार के लिए मीडिया का इस्तेमाल नहीं किया और न मीडिया के सवालों से भागे। लेकिन मीडिया ने क्या सोचा, उस विनोद राय को माफी मांगनी पड़ी जो सीएजी का ऑडिटर जनरल था, कोयला घोटाला और 2G घोटाला। सोचिए, मनमोहन सिंह की सरकार थी, उनके मंत्री जेल में डाले गए आरोप लगने भर से, और ये बिल ला रहे हैं कि जिन पर आरोप लगे उन पर जेल में डालना है। इन्होंने, सोचिए, एक के पिता परिवहन मंत्री हैं और वो इथेनॉल का प्रचार करते और उनका बेटा अमीर हो जाता है। क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? नितिन गडकरी, रेल मंत्री वैष्णव, अश्विनी वैष्णव, उनका बेटा करोड़पति हो रहा है, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? डोभाल का बेटा, जयशंकर का बेटा, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? क्योंकि मीडिया सवाल नहीं पूछ रहा है, क्योंकि इस देश के लोग जाए तो जाए कहां? इस देश के लोगों को तो मीडिया के, कोई भी डेमोक्रेसी मीडिया के सहारे चलती है कि जनता का सवाल मीडिया करेगा। बेरोजगारी है, बदहाली है, गरीबी है, जातिवाद है, भारत की सबसे बड़ी समस्या जातिवाद है। लेकिन कौन सवाल करेगा जो सबसे ज्यादा करप्ट है, सबसे ज्यादा जातिवाद में डूबा हुआ है? लेकिन सोचिए, अब विपक्षी दलों को समझ में आ गया है कि अब सड़क पर आना ही पड़ेगा, अब मीडिया से काम नहीं चलेगा, सड़क पर आना पड़ेगा। और सोशल मीडिया उठा के देखिए, शायद ही किसी प्रधानमंत्री की इतनी किरकिरी हुई होगी। 75 साल में ये भी पहली बार हो रहा है कि जो विपक्ष में है वो जेल जा रहा है और सत्ता पक्ष के लोग पर कोई आरोप ही नहीं लग रहा है। आज तक तो ये होता था कि सत्ता पक्ष के लोग भ्रष्ट होते थे, चाहे वो राजीव गांधी पर बोफोर्स का आरोप लगा, चाहे मनमोहन सिंह की सरकार पर आरोप लगा। ये पहली सरकार है जिसके रहते हुए विपक्ष के लोग जेल जा रहे हैं, विपक्ष भ्रष्टाचारी है। और उसमें भी
जो सत्ता के साथ मिल जाए वो ईमानदार है, दूध का दूल्हा है, पता नहीं क्या हो जाता है। इतनी सी बात इस देश की जनता नहीं समझ रही है, लेकिन लोग मीडिया के सहारे बैठे थे। राहुल गांधी ने ठीक कहा है कि नरेंद्र मोदी सिर्फ गुब्बारा है, अंदर कुछ नहीं है, और मीडिया ने उसमें हवा भर रखा है। एक दिन में इनका सारा गुब्बारा फट जाएगा अगर टीवी अखबार ईमानदार हो जाए, लेकिन वो नहीं होगा, क्योंकि जो टीवी अखबार की जाती है वो आरएसएस की जाती है, वो इस सरकार की जाती है। जिस जाति के लोग टीवी अखबार में काम करते हैं उनको 10% रिजर्वेशन मिला है। वो इस देश को धार्मिक लाभार्थी हैं, इस देश में वो इस देश में आरक्षण विरोधी हैं, संविधान विरोधी लोग हैं। उनके दिमाग में जातिवाद और मनुवाद है, लेकिन ऐसा नहीं है। लोकतंत्र की चक्की है, महीन पीसती है। आप सड़कों पर निकलिए, आम लोगों से बात कीजिए, सोशल मीडिया देखिए, जो लोगों की मीडिया है। आज गांधी मैदान में लाखों लोग हैं, सड़कों पर राहुल गांधी का इकबाल कर रहे हैं। उस बिहार में जहां लोगों ने इंदिरा गांधी को हराया था, जहां राजीव गांधी को हराया गया, जहां कांग्रेस का नामलेवा नहीं था, आज लोगों को लग गया कि अब राहुल गांधी ही विपक्ष का मजबूत चेहरा है और वो लड़ रहा है। तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव के प्रति सम्मान बढ़ा है, और नीतीश कुमार के 15 साल के कार्यकाल पर ये 5 साल भारी पड़ रहा है, और सब कुछ मिट्टी पलीद हो रहा है, क्योंकि वो मोदी जी के साथ हैं। अगर यही नीतीश कुमार मोदी के साथ नहीं होते तो आज युग पुरुष कहलाते, क्योंकि हिटलर को भी गुमान था कि वो अविजय है, मुसोलिनी को भी गुमान था। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, तानाशाह हमेशा इतिहास के कचरे में डाला जाता है, और वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हो रहा है। आम लोगों को जेल में डालना, आम पत्रकार जो उनसे सवाल पूछ ले उन पर एफआईआर दर्ज कराना, ये सब कुछ तय कर रहा है कि वो लोकतांत्रिक तो नहीं है। और आज जब आम लोग समझ गए हैं वोट चोरी का खेल, चुनाव आयोग पहले से ही संदिग्ध था, अब सबको पता चल रहा है। कोई जज सरकार के पक्ष में कोई फैसला भी दे दे तो वो संदिग्ध हो जाता है आम लोग की नजरों में। परसेप्शन खेल होता है राजनीति का। परसेप्शन बना था कि मनमोहन सिंह भ्रष्टाचार हैं, जबकि वो ईमानदार थे, हवा हो गए। उस समय परसेप्शन था कि नरेंद्र मोदी गरीब के बेटा है, देश के लिए कुछ करेंगे, सत्ता में आ गए। आज फिर परसेप्शन बन गया कि जिसके यहाँ इनकम टैक्स ईडी की छापेमारी हो जाए वो ईमानदार है, जो पत्रकार पर एफआईआर हो जाए वो ईमानदार है। ये परसेप्शन का खेल है, और परसेप्शन में नरेंद्र मोदी अब फिसड्डी हो चुके हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, इसमें कहीं ना कहीं उन तमाम जातिवादी मनुवादी लोगों की भूमिका है जो चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक बैठे हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है भारत में कि सत्ता में बैठे लोग भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं, और जो विपक्ष में वो भ्रष्टाचारी है। मतलब बिल्ली जो है वो चूहे की रक्षा कर रही है। आप सोचिए, अद्भुत हो रहा है सब, और सब कुछ मीडिया के दम पर। लेकिन जब आम लोगों से बात करेंगे, आम लोगों से पूछेंगे, तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। एक भाटिया जी हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उनकी एकल बेंच ने SC ST सब प्लान के पैसे से 4 मेडिकल कॉलेज बना था बहन जी के सरकार में। चारों में SC ST OBC का एक्स्ट्रा रिजर्वेशन था, उसको खत्म कर दिया गया। ये सबसे बड़ी खबर है। आज राहुल गांधी की यात्रा में जनसैलाब उमड़ रहा है, सड़कों पर लोगों का हुजूम है, लाखों लोग हैं। नेशनल दस्तक पर सारा वीडियो भी लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हम लोग के पास संसाधन कम है, तो लास्ट में दिखाएंगे जरूर। और ये 3-4 प्रवक्ता हैं बहुजन समाज के, प्रियंका भारती, कंचना यादव, सारिका पासवान, राजकुमार भाटी, मनोज काका, मनोज यादव, इनसे शक्ति सिंह यादव, इनसे जातिवादी मनुवादी पानी मांग रहे हैं, कह रहे कि हम इनसे डिबेट नहीं करेंगे। सोचिए हम लोग टेलीविजन पर चले जाएं तो क्या होगा। सोशल मीडिया से जब इतना पेट में दर्द है, यूट्यूब चैनल से इतना पेट में दर्द है, तो हम लोग टीवी पर अगर प्रवक्ता बन जाएं या एंकर बन जाए तो क्या होगा। आज पूरा का पूरा बिहार सड़कों पर है
पिछले 15 दिनों से। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।